वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जहाँ पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 1 में अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में वैसे चैप्टर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं एग्जाम में। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ऐसे चैप्टर जहाँ से प्रश्न हर एक साल आए हैं, चाहे वो किसी कोई भी एग्जाम हो। जहाँ पर अगर जीएस है तो इन चैप्टर से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, चाहे वो एग्जाम्स कोई भी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का ये सीरीज चल रहा है। अभी हम लोग मराठा राज्य को कवर करेंगे, तो मराठा राज्य से जितने प्रश्न बन सकते हैं उससे रिलेटेड 40 प्रश्नों को अभी सॉल्व करेंगे। एवरीडे 40 प्रश्नों को कर रहे हैं ताकि आपसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, इससे पहले हम लोगों ने 80 प्रश्नों को कर लिया है। आपने नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। इसके पहले मराठा साम्राज्य से रिलेटेड 80 प्रश्न हो चुके हैं। 81 से हम लोग शुरू करेंगे आज के प्रश्न को। तो पहला, शिवाजी के शासनकाल में किले, जो उनके किले होते थे, फोर्ट के प्रमुख अधिकारी कौन होते थे? किले का एक जो हेड होता था उनको किस नाम से जानते थे? तो हवलदार। हवलदार उसे कहा जाता था। नेक्स्ट, किले की सेना, इसमें थोड़ा अलग कर दिया प्रश्न को, लेकिन आंसर सेम होगा ना। किले की सेना, तो किले में सबसे मेन चीज क्या होता? सेना ही तो होता था। जब किले का हेड हवलदार है तो सेना का भी हेड कौन होगा? हवलदार। किले की सेना किसके अधीन होती थी? तो हवलदार के अधीन। शिवाजी की घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? शिवाजी की जो घुड़सवार सेना थी उसको क्या नाम दिया गया था? पग। वो पग सेना को घुड़सवार सेना कहा जाता था। नेक्स्ट, घुड़सवार सेना का सबसे बड़ा सेनापति कौन होता था? जो घुड़सवार सेना था उसका सबसे बड़ा सेनापति सर ए नौबत होता था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सर ए नौबत। सर ए नौबत ये घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। घुड़सवार सेना का सेनापति होता था सर ए नौबत। अगला प्रश्न, घुड़सवार कितने प्रकार के होते थे? शिवाजी की सेना में जो घुड़सवार था उसका भी दो कैटेगरी था, एक था बारगीर और दूसरा था सिलादार। बारगीर और सिलादार ये दोनों किस प्रकार के कह सकते सैनिक हुआ करते थे? घुड़सवार सैनिक। घुड़सवार सैनिक के दो प्रकार थे, बारगीर और सिलादार। ये दोनों ही प्रकार घुड़सवार सैनिकों के, मतलब घोड़े के साथ ये युद्ध करते थे। कुछ पैदल सैनिक भी होते थे, तो वो अलग है और घुड़सवार सैनिक अलग थे। इसी में घुड़सवार में बरगीर और सिलादार। मराठा सेना में पैदल सैनिकों की संख्या कितनी थी? एक अनुमान कहा जाता है 1 लाख से ऊपर ये पैदल सैनिक थे। शिवाजी ने नौसेना का मुख्यालय कहाँ बनाया था, है ना? शिवाजी की नौसेना, जो इनका नौसेना थी समुद्र में, जो इनकी निगरानी करती थी, नेवी जिसको कहते हैं वर्तमान में, नौसेना का मुख्यालय कहाँ था? तो कोलाबा में था। नेक्स्ट, शिवाजी ने स्वयं को कहाँ का वंशानुगत देशमुख घोषित किया था? शिवाजी ने स्वयं को कहाँ का वंशानुगत देशमुख घोषित कर रखा था? तो मराठावाड़ का। मराठावाड़ का इन्हें कहा कि मैं वंशानुगत देशमुख हूँ, इसीलिए वो सर देशमुख जो टैक्स लेते थे इसीलिए वो लेते थे। अगला है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1761 में। मराठा सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंक क्या था? मराठा सेना जो थी इसका सबसे जो महत्वपूर्ण अंक था वो था क्या? किला। क्योंकि इनकी किला बहुत अभय दुर्ग के रूप में काम करता था। यहाँ पे विजय पाना बहुत ही मुश्किल था, तो इनका सबसे मेन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो इनका किला ही था। सरंजाम क्या था? सरंजाम यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा। सरंजाम क्या था? भूमि अनुदान। भूमि अनुदान जो दी जाती थी उसी को सरंजाम कहा जाता था। पग सैनिकों की सबसे छोटी इकाई जो थी, पग सैनिकों की सबसे छोटी इकाई, कितने सैनिक होते थे उसमें? तो 40। जो सबसे छोटा यूनिट बनता था वो 40 सैनिक को लेकर बनता था। मराठा क्षेत्र में वंशानुगत जमींदार भी होते थे ना, वंशानुगत, कि अगर आपको जमींदारी मिली है तो फिर आपके बेटे को मिलेगी, फिर आपको पोते को मिलेगी, ऐसे व्यवस्था भी थी। इस व्यवस्था को क्या कहते थे? मीरा सदार। वंशानुगत जमींदारी व्यवस्था को मराठा काल में मीरा सदार कहा जाता था। नेक्स्ट, मराठा सैनिकों के वेतन की आपूर्ति शिवाजी कहाँ से करते थे? ऐसा उन्होंने व्यवस्था कर रखा था कि जो मराठा सैनिक है उनको सैलरी हम इसी फंड से देंगे। तो क्या था व्यवस्था? मराठा सैनिकों को वेतन की आपूर्ति शिवाजी कहाँ से करते थे? जो चोट वसूलते थे पड़ोसी राज्यों से,
वो उनका जो खर्च होता था चौथ को यूटिलाइज किया जाता था मराठा सैनिकों के सैलरी में, वेतन में। एक अगला है प्रश्न, प्रतिनिधि की नियुक्ति किसने की? एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया था जिसका नाम है प्रतिनिधि, है ना। प्रतिनिधि नामक नया पोस्ट क्रिएट किया था, तो किसने किया था? राजा राम ने अपने समय में किया था। राजा राम जब शासक बने तो इन्होंने प्रतिनिधि नाम का एक नया पोस्ट क्रिएट किया था। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, प्रतिनिधि नामक नया पद की कह सकते हैं का गठन किसके समय में हुआ? तो राजा राम। या प्रतिनिधि की नियुक्ति किसने की? तो राजा राम। शिवाजी के शासनकाल में मोकारा प्रथा क्या था? एक प्रथा थी मोकारा। मोकारा प्रथा क्या था? अधिकारियों को जागीर प्रदान करना। वैसे शिवाजी अधिकतर नगद वेतन देते थे, है ना, जागीर नहीं देते थे, लेकिन जागीरें भी कभी कभी देने के प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रथा को मोकारा प्रथा कहा गया है। मराठा राज्य में हिवंदी का क्या अर्थ है? हिवंदी का अर्थ है नागरिक सेवा। मराठा राज्य में हिवंदी का अर्थ है नागरिक सेवा। मराठा राज्य में मुख्य ग्राम प्रशासनिक अधिकारी कौन थे? पटेल। पटेल के अधीन अधिकारी कौन था? जिसे गांव का हो गया मुख्य अधिकारी पटेल, तो पटेल के अधीन एक और अधिकारी थे कुलकर्णी। कुलकर्णी जो कि लिपिक का काम करते थे, लिखा पढ़ी का काम करते थे। शाहू को मुगल बादशाह ने कौन सी उपाधि दी थी? संभाजी के पुत्र थे शाहू, इसको मुगल बादशाह ने कौन सी उपाधि दी थी? तो वकील ए मुतलक। वकील ए मुतलक की उपाधि शाहू को दी गई थी। नेक्स्ट, 1760 में दिल्ली पर मराठों ने किसके नेतृत्व में अधिकार किया? दिल्ली पर 1760 में मराठों का आक्रमण हुआ था और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। तो उस समय नेतृत्व किसने दिया था? सदाशिवराव भाव, ये सेनापति थे। इसी के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, सदाशिवराव भाव ने। कब? 1760 में। शिवाजी के साम्राज्य में प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार था? साम्राज्य जो था बहुत सारे प्रांतों में बटा था, और प्रांत बटे थे परगना में, और परगना फिर तरफ में, और फिर गांव में। प्रांत, परगना, तरफ और गांव में। प्रांत, परगना, तरफ और गांव में। नेक्स्ट, शिवाजी ने भू राजस्व क्षेत्र में किस नीति का शिवाजी ने भू राजस्व के क्षेत्र में किस नीति का अनुसरण किया? तो केंद्र अधीनस्थ नौकरशाही। केंद्र अधीनस्थ नौकरशाही। शिवाजी ने भू राजस्व के क्षेत्र में किस नीति का अनुसरण किया? तो केंद्र अधीनस्थ नौकरशाही की नीति का अनुसरण किया। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद किस वर्ष मिला? बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बने थे। बालाजी विश्वनाथ कब पेशवा बने? 1713 में। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से जो मुगल कह सकते हैं जो कह सकते हैं कि उत्तरोत्तर मुगल काल में जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे, सत्ता किसे मिलेगी, जिसको किंग कहा जाता था, है ना, की जिसको कहते हैं की कहा जाता है ना, किंग मेकर। किंग मेकर उसकी उपाधि सैयद बंधुओं को। दो सैयद बंधु थे, उसे किंग मेकर कहा जाता था। अगला शासक कौन बनेगा इसका डिसीजन वही करते थे, और ये बहुत ज़्यादा प्रभाव था मुगल बादशाह बनाने लेकर, उन्हें हटाने को लेकर। तो इसी सैयद बंधुओं से संधि करी थी। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। तो बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से किस वर्ष संधि की थी? तो 1714 ईस्वी में की थी, 1714 में की थी। बालाजी प्रथम बालाजी प्रथम ने किस शासक को हटाकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की? दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की किसको हटाकर? आसफ जहां निजामुल मुल्क। आसफ जहां निजामुल मुल्क, ये कहाँ के थे? हैदराबाद के शासक थे। हैदराबाद के शासक थे। इसको जब हराया तो दक्षिण में इनका पावर काफ़ी बढ़ गया बालाजी प्रथम का, और अपनी कह सकते हैं कि एक तरह से मराठों की सर्वोच्चता इन्होंने स्थापित कर दी निजामुल मुल्क को हराकर। आगे बढ़ते हैं। बाजीराव प्रथम 1720 में पेशवा बने। उसने हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए क्या किया? हिंदू पदशाही का विचार फैलाया। उसने हिंदू पदशाही का विचार, जो कि शिवाजी का विचार था, उसे फिर से पुरजोर तरीके से फैला ताकि सभी हिंदुओं का इसे समर्थन मिले। मोहम्मद खां बंगेज के खिलाफ बाजीराव प्रथम ने किसकी सहायता की? मोहम्मद खां बंगेज। मोहम्मद खां बंगेज के खिलाफ बाजीराव प्रथम ने किसकी सहायता की? चंपत राय की। नेक्स्ट, 1737 में दिल्ली पर किसने आक्रमण किया? 1737 में दिल्ली पर किसने आक्रमण किया था? तो बाजीराव प्रथम ने किया था। बाजीराव प्रथम किस मराठा समुद्री सेनापति के विरुद्ध
बालाजी बाजीराव ने क्लाइव व वाटसन के अधीन अंग्रेजी सेना की सहायता की थी। मराठा सेनापति जो कि विद्रोही हो गए थे, उसके विरुद्ध बालाजी बाजीराव ने क्लाइव और वाटसन के अधीन अंग्रेजों की सहायता की। वो थे अनग्रिया। अनग्रिया सेनापति का नाम था क्या? अनग्रिया। मराठों ने साष्टी और बसई बंदरगाह किनसे छीने? मराठों ने साष्टी और बसई बंदरगाह किससे छीने थे? पुर्तगालियों से। अहमद शाह अब्दाली का सर्वप्रथम किस मराठा नायक से युद्ध हुआ? अहमद शाह अब्दाली का सबसे पहला जो किस मराठा से युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ? दत्ताजी सिंधिया से। आगे बढ़ते हैं। जयसिंह शिवाजी के सहयोग से किस राज्य को जीतना चाहता था? जयसिंह शिवाजी के सहयोग से किस राज्य को जीतना चाहता था? बीजापुर। वो बीजापुर जो औरंगजेब के ये सेनापति थे, औरंगजेब के सेनापति थे, बीजापुर अभियान करना चाहते थे, लेकिन बीच में मराठों का सहयोग मिलने के बाद ही इनको लगता था कि जीत पाएंगे, इसीलिए शिवाजी से सहयोग की अपेक्षा रखते थे बीजापुर को जीतने के लिए। शिवाजी के राज्याभिषेक का प्रधान पुरोहित कौन था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, तो उसमें प्रधान पुरोहित के थे गंगा भट्ट। अगला, 1676 में बीजापुर के खिलाफ शिवाजी ने कहां से शासकों से सैन्य संधि की? 1676 में बीजापुर के खिलाफ शिवाजी ने कहां के शासकों से सैन्य संधि की? गोलकुंडा से, ताकि गोलकुंडा की मदद से बीजापुर को हराया जाए, इसलिए गोलकुंडा से एक सैन्य संधि की थी 1676 में। मुकर्रब खां ने शंभू जी और कवि कलश को किस स्थान पर बंदी बनाया? ये मुगल सेनापति थे मुकर्रब खां, इन्होंने शंभू जी और कवि कलश को किस स्थान पर बंदी बनाया था? संगमेश्वर। संगमेश्वर में छिपे हुए थे, वहां से इसे पकड़कर बंदी बना लिया गया। किसने बनाया? मुकर्रब खां ने शंभू जी और कवि कलश को। किसने हैंदव धर्मोधारक की उपाधि धारण की थी? हैंदव धर्मोधारक। हैंदव धर्मोधारक की ये जो उपाधि थी, ये शिवाजी की थी। हैंदव धर्म मतलब हिंदू, हिंदू धर्म का उद्धारक, तो ये उपाधि शिवाजी ने धारण की थी। किस पेशवा ने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयास किया? तो माधवराव। माधवराव ने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया था। अगला है, बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी से संधि किस वर्ष की? बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी से संधि किस वर्ष की? तो 1662 में। बीजापुर के सुल्तान और शिवाजी के बीच संधि 1662 में। तो ये था साथियों आप सभी के लिए 40 प्रश्न जो कि आपका मराठा साम्राज्य से रिलेटेड था। 40 प्रश्न और उसके आंसर को आपने देखा। मराठा साम्राज्य से इंडियन हिस्ट्री का भी सीरीज चल रहा है और इसी स्टाइल से हम लोग सिलेबस को कवर करें, ताकि जो भी आपके सिलेबस में जो यूनिट शामिल है उस यूनिट में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किस प्रकार करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। इसके लिए आपको करना है क्या, कितने प्रश्न वहाँ से निकल सकते हैं उन प्रश्नों को निकाल के आपको उसको रेडी करना है। तो वैसे ही पूरे सिलेबस के से हम लोग उसको स्टडी करके उससे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को निकालते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में हूबहू लड़ जाएगा। तो आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़ कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एवरी मॉर्निंग आपको क्लासेस मिल जाएगी पेपर 1 एंड पेपर 2 की। पेपर 1 जो है आपका इंटायर जीएस है और पेपर 2 आपका स्पेसिफिक झारखंड है ना, पेपर 2 आपका झारखंड है। तो यहाँ पर झारखंड की भी क्लासेस आपको मिल जाती है और जीएस पेपर 1 की भी क्लासेस मिल जाती है और सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री है। आप फिर फ्री सारी क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, ताकि एवरी मॉर्निंग जब क्लासेस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लासेस देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।